वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 2.2 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसको हल कीजिए और जो आपको सवाल दिए गए हैं उनके साथ ये अलामतें लगा दी गई। ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगेन यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे सवालों को जमा और माइनस करना है। पहले सवाल में जितने भी सवाल हैं सब में जमा और माइनस के सवाल हैं। कुछ वो आपको सारी बात आप छोटी क्लासेस में भी सीख रहे होते हैं, 3-4 क्लास में, 5th क्लास में यही सवाल जो है वो सीख रहे होते हैं बच्चे। लेकिन अक्सर बच्चों को जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उनको जमा करने में जो वो मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए आपको जो मेथड होता है इसको हल करने का वो सीखना चाहिए और सेकेंडली इसको वैल्यूज को पढ़ना आना चाहिए। इन सवालों को सीखने से पहले यानी इनको जमा करने से पहले बच्चों को जारी बात है जमा तफरी की आप पहले से भी सीख रहे होते हैं। आप छोटी क्लासेस में, 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5th क्लास में इसके जमा करने के जो मेथड होते हैं वो सीखते हैं बच्चे। तो बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर नहीं होते उनके आगे जाके भी इनको जमा मनफी करने में जो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इसको हल करने के लिए आपको वैल्यूज़ को पढ़ना भी आना चाहिए। सेकंड, कौन सी रकम किस चीज़ को जाहिर करती है ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और इसको रकम को कैसे पढ़ना ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया U, T और H है, ये नंबर्स को यानी इनकी वैल्यूज को जाहिर करता है। यू से मुराद यूनिट है, इकाई जिसको कहा जाता है। अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप इसको यूनिट पढ़ेंगे। ये सेकंड जो वैल्यू होती है T से 10 यानी इस 10 को जाहिर करता है। 100 H जो है वो 100 को जाहिर करता है यानी 100 को जाहिर करता है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से इन चीज़ों को पढ़ते हैं या सीखते हैं, ये समझते हैं कि कितनी ये वैल्यूज़ हैं और ये कहाँ तक नंबर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी ये 100 तक की गिनती बनती है। यानी अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी देखा जाए H जो है वो 100 को जाहिर करता है यानी ये वैल्यू जो है वो 100 में। अगर आपने यहाँ पे एक और चीज़ गौर की हो, यहाँ पे छोटी बड़ी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख दिया गया है यानी छोटी ऊपर है और बड़ी वाली नीचे लिख दी गई है। यानी प्लस के जब आप ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का कोई इशू नहीं होता। आप इसको छोटी वैल्यू को ऊपर भी लिख सकते हैं या बड़ी को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी अगर चेंज जगह हो भी जाए तो लेकिन ये प्लस होना था कोई इशू नहीं था। लेकिन यही चीज़ अगर आप माइनस में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं। यानी आपको ऊपर जो है वो बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ती है, छोटी वैल्यू नीचे लिखनी पड़ती है। यानी हल करने का एक सोल्यूशन या इसको हल करने का जो एक मेथड होता है, ये ट्रिक होता है या तकनीक होती है जमा माइनस की, ये होती है। अक्सर जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो प्लस में तो कोई इशू नहीं, वैल्यू छोटी बड़ी का कोई इशू नहीं था। लेकिन जब आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं कि बड़ी वैल्यू जो है वो आपको ऊपर लिखनी पड़ती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। देन आप जो माइनस करते हैं आंसर वो सही आता है यानी आपका आंसर ठीक आता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ें छोटी रकम को ऊपर लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। अक्सर बच्चों का आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं इनको लाजमी क्लियर करने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर कोई टीचर हैं तो प्लीज़ आप लाजमी ये जो कॉन्सेप्ट तो बच्चों को लाजमी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लाजमी क्लियर कीजिए ताकि बच्चों को जो मुश्किल पेश आ रही होती है जमा मनफी करने में वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट है तो ये आगे 8 वाला है और ये 3rd बनता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, पहले तो बच्चों को ये पढ़ना आना चाहिए, लाजमी आप सिखाइए बच्चों को यूनिट। और ये टेंस होता है यानी ये 10 रकम 10 की बनती है, आगे चले जाए तो ये 100 में चला जाएगा। यानी ये पढ़ने में ऐसे होगा कि 486 बनता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इस तरह आप बच्चों को सिखाते हैं, उर्दू मीडियम में सिखा रहे होते हैं तो 486 इस तरह आप यानी पढ़ना इन बच्चों को लाजमी सिखाया करें। काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और नंबर्स को पढ़ना पास बच्चों को नहीं आ रहा होता। ये बल्कि मेजोरिटी काफ़ी बच्चों की ऐसी होती है जिनको जो रकम होती है वो पढ़नी नहीं आ रही होती। तो लाजमी ये उनको कॉन्सेप्ट जो होते हैं उर्दू में अगर सिखा सकते हैं तो उर्दू में सिखा दें ताकि एटलीस्ट बच्चे को वैल्यू पढ़ना आ जाए। तो यहाँ पे जमा करेंगे। यहाँ पे जमा करने में क्या होता है कि आपने जो ऊपर वाली नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जमा करना है। गिनती बच्चों को जारी बातें आती होती है, 6 में 2 जमा करें तो 8 बनते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा नंबर होता है यानी 10 से नंबर इस तरह होता है कि 10 से ज़्यादा हो तो उसके साथ जो
एक जो आगे नंबर होता है 10 में 2 नंबर 2 डिजिट्स होते हैं ना, तो पहले को लिख दिया जाता है यहाँ पे और दूसरा कैरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल डिजिट था तो यहाँ पे आपको कैरी नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे आगे कैरी करना पड़ेगा। जैसे कि 8 और 3 में 3 जमा किए जाए तो ये यानी फिंगर्स पर कुछ बच्चे गिन लेते हैं या फिर कुछ लोग यानी जैसे भी बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है वो वैसे इसको हल करते हैं। तो 10 9 10 और 11 ये यहाँ पे 2 बनते हैं, 11 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा और 1 जो है वो आगे कैरी हो जाएगा, आगे आप इसको हासिल ले जाएंगे। 11 में से 1 यहाँ पे लगाया जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। तो दोबारा आप इसको ऐड करेंगे, 7 में 4 को जमा करेंगे, 8 9 10 11, ठीक है। 11 में ये जो कैरी नंबर होता है ये भी ऐड होगा, यानी 11 में 1 जमा करें तो 12 बनते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आपका बनता है 1218 जो है वो फाइनल आंसर बनता है। इस तरह यानी इसको जमा किया जाता है। बाद बच्चों को एक कैरी करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है, यानी कैरी करने में जो नंबर होता है उसको गलत लिख रहे होते हैं, यानी 2 डिजिट में से बाद दफा बच्चे इसको लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आप लाजमी इसको क्लियर कीजिए बच्चों का। तो यहाँ पे इसको ये प्लस वाला है, नेक्स्ट आप माइनस वाला करेंगे। माइनस वाले में आपने क्या करना होता है कि वैल्यूज जो हैं इनको जैसे कि जमा में देखा जाता है इसी तरह यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन जब आप माइनस कर रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये है कि यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनका आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 11 है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें माइनस आपने करना है, 11 बनते हैं यानी यहाँ पे 1 है तो 1 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, यानी 6 जो है वो 6 से 1 जो है वो छोटा होता है, यानी नीचे वाली जो रकम होती है अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली से छोटी हो यानी बड़ी हो फिर तो आसानी से आप माइनस कर सकते हैं, यानी अगर छोटी आ जाए जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन है यहाँ पे कि 5 से 1 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे 7 वाली जो रकम होती है वहाँ से 1 कैरी किया जाता है, तो यहाँ से 1 कैरी इस तरफ किया तो यहाँ पे कितने बन जाते हैं 11। तो 11 में से आप माइनस कर सकते हैं, यानी आप अगर छोटी रकम हो तो नहीं कर सकते, आप 11 में से कर सकते हैं। 11 में से 6 गया तो ये 5 आएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बच गया, तो अब दूसरी तरफ से यहाँ पे एक और आप इस तरफ से एक कैरी करेंगे इस तरफ, तो ये कितने बन जाएंगे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो 5 आंसर आया, ठीक है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक कैरी इस तरफ करने की वजह से यहाँ पे कितने बच गए 7, यानी 8 नहीं है अब यहाँ पे 7 है, तो 7 में से 3 गए तो 4 इसका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। तो नेक्स्ट है आपकी यही वैल्यूज जो पहले 2 थी 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितनी आ गई 1 2 3, यानी यहाँ पे पहले 2 को जमा किया गया था, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज को रकमों को जो है वो टर्म्स को जो है वो जमा किया जाएगा। मेथड वही है जो यहाँ पे था, आपने जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके हिसाब से करना होता है। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों को जारी बात है इकट्ठा करेंगे, पहले 2 को कर लेंगे 5 और 6 को जमा किया तो आप ये फिंगर पर कर सकते हैं, 6 में 5 जमा कर लें या 5 में 6 कर लें, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो 5 में 6 करते हैं, 6 7 8 9 10 11 बनते हैं, यानी 5 और 6 को जमा करेंगे तो 11 बनेंगे। 11 में 4 जमा किए 12 13 14 15, यानी ये 15 बनते हैं। तो 15 का 5 लगेगा, यानी क्योंकि 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब दोनों में से एक को आप लिखेंगे, यानी 15 है ना, 15 में से 5 को लिखेंगे, ठीक है। और इसको आपने सॉरी यहाँ पे इंक इशू कर रही है, 5 है तो 1 कैरी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आगे चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो रकम होगी ना उसके ऊपर छोटा सा करके लिखते हैं। तो पहले तो इन वैल्यूज को जमा करेंगे फिर इनको जमा करेंगे। 8 में 1 जमा किया 9 बनते हैं, 9 में 3 जमा किए 10 11 12 बनते हैं। 12 में ये कैरी जो नंबर होता है ये भी जमा करेंगे, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 3 लगाएंगे तो 1 कैरी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप छोटा सा करके इसको लिख देंगे 1। तो अब ये पहले इन सारी वैल्यूज को जमा करेंगे। 8 में 1 जमा किया 9, 9 में 3 जमा किए 10 11 12 और जो कैरी है 14 बनता है, यानी 14 35 जो आपका फाइनल जो है वो आंसर बनता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया कि हर खाने में ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें आपने जो दुरुस्त हिंसा है या डिजिट, जो सही डिजिट है, जो राइट डिजिट है, वो आपने लिखना है। यानी जो आपको डिजिट्स दे दिए गए ना, इनको समझते हुए आपने लिखना होता है कि कौन सा नंबर जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लस का लिखा है, दूसरा माइनस का लिखा है। तो यहाँ पे आपने नंबर जो है वो खुद, यानी इस वाले सवाल में बच्चों को दिमाग जो है वो काफी यानी सोचना पड़ता है, दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यानी ये जो नंबर्स डिजिट्स दिए होते हैं, इन्हीं को समझते हुए आपने बाकी जो मिसिंग होते हैं, मिसिंग जो नंबर्स होते हैं वो आपने लिखने होते हैं, मिसिंग डिजिट्स जो होते हैं वो लिखने होते हैं। प्लस वाले को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर में उन्होंने कहा कि 7 है। तो पहला उन्होंने कह दिया कि 3 है, तो दूसरा आपने खुद बताना है कि भाई 7 आंसर कब बनता है, तो वो कौन सा डिजिट है, मिसिंग डिजिट्स क्या है। तो 3 में अगर हम 4 जमा करें, यानी एक तरह से आपको ये आसान नंबर होते हैं, यानी 7 शुरू के जो नंबर्स होते हैं वो आसान होते हैं। यानी 7 है तो इसका मतलब 3 में कितने नंबर्स की कमी है, 4 की। तो इसका मतलब इसमें 4 जमा, यहाँ पे जो मिसिंग है वो 4 है, यानी 4 मजीद जमा कर देंगे तो वो आपके पास 7 बनते हैं। यानी जो मिसिंग नंबर है वो 4 है। तो इन दोनों को जो आंसर आएगा वो आप लिखना होता है अपने 4 में 5, 4 ये 5 को जमा कर दें, यानी 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 9। तो अब यहाँ पे आंसर इन्होंने 9 लिख दिया है, दूसरा डिजिट इन्होंने कहा यह मिसिंग आपने खुद बताना है कि भाई अब ये आपको सोचना पड़ता है कि भाई 2 में कितने मजीद जमा करें कि वो 9 बन जाए। तो वो 7 होते हैं, 7 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आता है। यानी इस तरह आपने मिसिंग नंबर जो है वो खुद सोचने होते हैं, लेकिन सोचने भी कहाँ से होते हैं, जो आपको नंबर्स जो डिजिट्स दिए होंगे उन्हीं को समझते हुए जो मिसिंग होता है वो आपको मिल जाता है। यानी ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, जो सेकंड टाइप्स वालों के इनमें होगी, एक जमा वाले होंगे और दूसरे माइनस वाले होंगे। तो इनको भी जारी बात है मेथड वही होगा जो प्लस में इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे अब माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 है तो इन्होंने आंसर 6 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग है वो 0 होगा। ये 6 में से 0 निकालेंगे तभी आंसर 0 आता है। तो अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आंसर 0 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यानी 1 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, तो आंसर जो है वो 1 आता है। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है आंसर, तो इसका मतलब ये यहाँ से कैरी किया होगा, यहाँ से नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3। मिसिंग नंबर जो है वो 3 है, यानी इस तरफ कैरी किया होगा 13 बने होंगे, 13 में से 6 गए होंगे, तब आंसर यहाँ पे 7 बनता है। और यहाँ पे 2 में से 1 जाने के बाद आंसर यहाँ पे क्या बचता है, 0 बचता है। यानी माइनस वाले में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यानी यहाँ पे सोचना पड़ता है बच्चों को, देन वो जो मिसिंग नंबर होता है वो पता चलता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। यानी आपको स्टेटमेंट, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, इनको भारत को समझते हुए, वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए सवाल को हल करना होता है। यानी पहले सवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले 5 मुकम्मल अदाद का मजमुआ जो है वो रियाजी की ज़ुबान में जमा को कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब जमा करना होता है। और मुकम्मल आपके जो अदाद होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, जिनको 0 से शुरू होते हैं, 1, 2 यानी स्टार्ट, ये सो ऑन है, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, ऑनवर्ड जितनी भी गिनती है वो सारे नंबर्स आपके जो मुकम्मल अदाद है उसमें शामिल होते हैं। यानी आपकी एक तरह से गिनती होती है, लेकिन ये मुकम्मल किसके साथ होती है, 0 के साथ। तो जब ये 0 साथ लग जाता है तो आपके मुकम्मल अदाद कहलाती है। ये सेट होते हैं, ये 10 से 12 सेट होते हैं जो कि आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। यानी आपकी जो गिनती है उसको नेचुरल में लिया जाता है, यानी नेचुरल नंबर्स में लिया जाता है। उर्दू में इसको कुदरती अदाद कहा जाता है। इसी तरह मुकम्मल अदाद है, उर्दू में मुकम्मल अदाद कहलाते हैं, इंग्लिश में ये होल नंबर होते हैं। तो इनको जाहिर कैसे करना आता है, ये 0 गिनती जो होती है 1, 2 से स्टार्ट होने वाली, उसके साथ 0 शामिल कर दें। यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 लगा दिया जाए तो आपको मुकम्मल अदाद का सेट बन जाता है। इन्होंने कहा पहले 5 को जमा कर देंगे। अब ये 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, जारी बात है, तो 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, ये कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उन्होंने 5 कहा है, यानी आपको लिमिटेड कर दिया गया है, आपने 5 तक करने हैं तो 5। ये 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 5 बनते हैं। तो इनको जमा कर लेंगे, 0 में 1 जमा किया 1 ही आएगा, 1 में 2 जमा किए 3 आए, 3 में 3 जमा किए तो 6 हो गए, 6 में 4 जमा किए तो 10। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट को आपको समझना आता है। यहाँ पे लिखा गया कि 3
सबसे छोटे 4 हिंसी अदद और सबसे बड़े 3 हिंसी अदाद के दरमियान का आपने फ़र्क लिखना है। यानी इसका फ़र्क से मुराद मजमूए से मुराद प्लस होता है और फ़र्क को जो है वो माइनस से ज़ाहिर किया जाता है। ये रियाजी में ये चीज़ें मेथड होती हैं। यानी मजमूए लफ़ज़ से मुराद ये होता है कि आप उनको जमा करेंगे और फ़र्क से मुराद ये होता है इनको माइनस कर देंगे। अब छोटा अदद जो है वो 0 से ज़ाहिर किया जाता है और कितने हिस्से कहा गया, ये कितने डिजिट्स कहा गया, 4। उन्होंने कहा 4, तो 0 वाले जो नंबर हैं वो आपके छोटे अदद में शामिल होते हैं। तो बड़ा अदद जो है वो यानी 0 आपका छोटा अदद होगा और 9 जो है वो आपका रियाजी की ज़ुबान में बड़ा अदद होगा। तो यानी 4 हिंसों का, 4 डिजिट्स का उन्होंने कहा आपने छोटा नंबर लिखें वो 1000 होता है और जो बड़ा नंबर होता है 9 उसके कहा उन्होंने तीन डिजिट्स लें उसके, तो वो 999 या 999 बनता है। तो इसका फ़र्क मालूम करना है, इसको माइनस करना है। तो 1000 में से 999 निकालें तो 1 बचता है। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 1000 में से आपने 999 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा, 1 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। और फिफ्थ भी इसी तरह, बस स्टेटमेंट को आपको समझना होता है, उसी के मुताबिक सवाल को आप हल करते हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो, अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे के स्टूडेंट तो अपनी क्लास वाले के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ कोई पेरेंट्स हो, कोई टीचर हो तो अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।